सेनेटर साहब, आप तो वकील भी हैं, तो वो कहते हैं जी पिछले 15 साल के जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं ना वो आप हमें दें, और जब आप सेनेटर थे आज से कोई 10 या साल पहले, तो उसका रिकॉर्ड आप हमें दें। तो कानूनी तौर पे क्या आप ये पूछ भी सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। 6 साल के से जो असासे होते हैं उसको तो आप पूछ ही नहीं सकते। नंबर 2, एफआई को जुरिस्डिक्शन नहीं है, और बाबर साहब ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया, सेनेटर रह क्योंकि चुके वो हैं सेनेटर रह चुके हैं ना। और सेनेटर वज़ीर तो रह आज़म चुके हैं, अदरवाइज वो सदर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्पोक्सपर्सन। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो उन्होंने कोई होल्ड नहीं की, अच्छा, जो ऑफिस होल्डर जो कहलाता ठीक है। है। फॉर एग्जांपल वो नहीं रहे किसी ऑफिस होल्ड पर। होल्डर नहीं रहे तो फिर तो ये इसमें इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है एफआईए की। और ये जो सवालनामा जारी किया गया है ये भी अमूमी है कि जनरल स्टैंडर्ड होता है कि उनके पास बना होता है कि ये दे दें, और वो वो भी गैर सवालनामा कानूनी नहीं है है। सर, वो तो उन्होंने बस कुछ चीज़ें ये मांगी हैं। नहीं, क्वेश्चन है ना जी जी, कि क्वेश्चन है ये आप जी दे दें तो आपको जी। स्लेट मिला लें, ये तो वो दे ही नहीं सकते ना। हाँ। क्वेश्चन ये है कि ये तो पुराना तरीक़ेकार नैब का होता था। एफआई को कहाँ से अचानक जुरिस्डिक्शन आ गई, कब तो लॉ अमेंड हो गया? ये तो नैब तो देता था। एफआईए आज की नैब देख है। देखिए वो तरीक़ेकार यही है ना कि आप नोटिस दिया है, आप जो है वो किसी जी, को कैसे नोटिस दे सकते हैं, जो सेनेटर रहा हो, जो पार्लियामेंटर रहा हो, जो जिसने एग्जीक्यूटिव और अथॉरिटी आपने कहा कि एक्सरसाइज नहीं की है। पब्लिक और ऑफिस नंबर 2, होल्डर। आप 15 साल का जो है वो टैक्स रिटर्न कैसे मांग सकते हैं? अच्छा, किसी सेनेटर भी शहरी अफनान से नहीं साहब, मांग सकते आप। जो घुमरो साहब बात करें कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं रह चुके, कानून की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो आप उनसे एहसासे मांग रहे हैं, और नैब इस तरह की चीज़ें आपकी पार्टी के साथ करता था, एफआईए कर रही है इनकी पार्टी के साथ, और आपके ये इत्तेहादी हैं। देखिए, ये जो कानूनी इसका मामला है वो तो ज़ाहिर है घुमरो साहब ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। ये अगर कह रहे हैं कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी तौर पे एक क्वेश्चन एयर भेजा है, इसके अंदर कोई केस उनके खिलाफ फाइल वो नहीं कह रहे हुआ। हैं अभी हम देखेंगे जो हमारे पास वो मवाद आएगा कुछ उसके बाद हम जो मेरा ख्याल कंप्लेंट है है वो इसमें दायर कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो ये अगर कर क्यों रहे हैं? लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कंप्लेन की हो तो इन्होंने इंक्वायरी खोल दी हो, यही हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, तो यही हुआ होगा। सेनेटर सईद अली ज़फ़र साहब, एक प्राइवेट पर्सन से कंप्लेंट गई है जिसके नतीजे के अंदर एफआईए ने ये खोल दिया। आप तो वकील हैं, आप तो बहुत आपका पाला पड़ता होगा, आम लोगों का पाला पड़ता होगा, क्या एफआईए प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर इस तरह फिल फॉर एक्शन में आ जाती है? देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ा वाज़ेह है कि जिस तरह अभी फरमाया कि 6 साल से ज़्यादा या पीछे तो इंक्वायरी हो नहीं सकती किसी किस्म की इनकम टैक्स रिटर्न्स की। तो 15 साल तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। नंबर 2, जिस तरह फरमाया गया कि वो फरुखला बाबर साहब जो हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े नफीस इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। एफआईए ने अगर कोई इंक्वायरी करनी भी है तो वो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसने कोई सिर्फ सेनेटर नहीं, सिर्फ एमएनए नहीं, उसने कोई ऑफिस भी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई हुकूमत का पोस्ट होल्ड की हो तो आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फरुखला बाबर को तो एक प्राइवेट पर्सन है, बेशक सेनेटर हों, तो उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी एफआईए के पास कोई इख्तियार ही नहीं है वैसे भी। और तीसरी चीज़ ये कि इस किस्म के मामलों में, टैक्स के मामलों में इंक्वायरी करना एफआईए का हक नहीं होता। ये तो सिर्फ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हो तो फिर वो कर सकते हैं। इसलिए मुझे नज़र ये आता है कि ये जो कार्रवाई है जी। ये किसी बदनीयती पे बेस्ड है। अच्छा, ये इंक्वायरी सिर्फ उनको हैरेस करने के लिए, उनको तंग करने के लिए ये बनाई गई है, और हो सकता है इसलिए ये हो क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई और आवाज़ नहीं उठाता। तो अभी मैं रिसेंटली उनके साथ एक बिल के लिए काम कर रहा हूँ जो माइनॉरिटीज़ का बिल है, जी और मैंने उनको हमेशा पाया कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए, बिल्कुल बुनियादी हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं जिस तरह जी। आपकी वालिदा उठाती हैं।